नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार गुरावा आज आपके सामने वृद्धि संधि लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि पूर्व में भी हमने स्वर संधि के 4 भेद डाल दिए और आज एक भेद और बाकी रह गया था, वृद्धि संधि। आज वृद्धि संधि का भेद हम लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आप लोग अगर ऐसा करेंगे तो हमारे को इससे मोटिवेशन प्राप्त होता है, इसलिए कमेंट भी करें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। और आज हम लोग वृद्धि संधि के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे और उसके बाद में कुछ विद्यार्थियों ने फ़ोन करके ये कहा हमारे से कि सर आप लोग कक्षा 12 और कक्षा 10 इनके वीडियो भी डालें, इसलिए हम संधि को भी खैर चालू रखेंगे, लेकिन बीच बीच के अंदर हम कक्षा 12 और कक्षा 10 के वीडियो भी डालेंगे और लगभग हम सभी विषयों के वीडियो लेकर आने वाले हैं। इसलिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। अब हम लेते हैं वृद्धि संधि। अगली संधि आती है अपने पास में वृद्धि संधि। हम पढ़ रहे हैं वृद्धि संधि। तो देखिए वृद्धि संधि की पहचान क्या होती है, कहाँ पर वृद्धि संधि होती है। तो वृद्धि संधि वहाँ होती है जहाँ पर प्लस से पहले ए आ आए और प्लस के बाद में ए आई आए तो वहाँ पर आई बन जाता है। और प्लस के पहले दूसरी कंडीशन है, प्लस के पहले ए आ आए और प्लस के बाद में ओ औ आए तो वहाँ पर औ बन जाता है। देखिए कैसे हम लिखेंगे पहचान। किसकी पहचान लिख रहे हैं हम लिख रहे हैं वृद्धि संधि की पहचान। कि वृद्धि संधि की पहचान क्या होती है। तो वृद्धि संधि की पहचान होती है कि प्लस से पहले ए और आ आए, प्लस से पहले तो ए आ आए और प्लस के बाद में ए आई आए तो वहाँ पर आई बन जाता है, वहाँ पर आई बन जाता है। दूसरी कंडीशन, ये पहली कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या है, प्लस से पहले ए आ और प्लस के बाद में ओ औ आए तो वहाँ पर औ बन जाता है। ये 2 कंडीशन है। और वैसे इसको पहचानने के लिए वृद्धि संधि को पहचाने तो वृद्धि संधि को पहचानने के लिए जहाँ पर 2 सिंह की मात्रा आए वहाँ पर वृद्धि संधि होती है। 2 सिंह से मेरा मतलब आई की मात्रा और औ की मात्रा। जहाँ कहीं पर भी ऐसा आए वहाँ पर वृद्धि संधि मानी जाती है, कुछ अपवादों को छोड़ करके। ये वृद्धि संधि। अब हम वृद्धि संधि के कुछ उदाहरणों को लेंगे और कुछ उदाहरणों के माध्यम से वृद्धि संधि को समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला अपने उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण अपने पास में आता है 1 प्लस 1। पहला है 1 प्लस 1। तो देखिए इसके अपन टुकड़े करते हैं 1 प्लस 1 के। हमने कल भी आपको बताया था कि जब ऐसा कहीं होता है तो प्लस के पहले और प्लस के बाद में जो अक्षर लिखे हुए हैं उनके हमें टुकड़े करने होते हैं। तो देखिए प्लस के पहले क लिखा हुआ है और इधर प्लस के बाद में ए लिखा हुआ है, तो क और ए इनके हमें टुकड़े करने होंगे अलग अलग। तो पहले देखिए ए लिखा हुआ है, हम ए की जगह ए लिख देंगे और उसके बाद में क के टुकड़े करने हैं। तो क के टुकड़े कैसे करेंगे, क और ए, ये क के टुकड़े हो गए। प्लस का निशान लगा रखा है, हम लोग प्लस का निशान भी लगा देंगे और उसके बाद में ए लिखा हुआ है, हम ए लिख देंगे और उसके आगे क लिखा हुआ है तो हम लिख देंगे क। इतना होने के बाद में हम क्या करेंगे, प्लस वाले को जोड़ देंगे
प्लस वाला क्या है, ए और ए। हमने ऊपर बताया यदि प्लस से पहले ए और प्लस के बाद में ए आए तो वहाँ पर आई बन जाता है। वहाँ पर क्या बन जाएगा, आई। तो देखिए यहाँ पर बन जाएगा आई, ए प्लस ए के योग से बन जाता है आई। और शब्दांश को ऐसे कैसे लिखेंगे, ए लिखा हुआ है, हम लोग ए को ऐसे कैसे लिख देंगे, आधा कै है इसको भी लिख देंगे और फिर कै लिख देंगे। इसके बाद में जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर कै और ए इसको जोड़ना है और बाकी शब्दांशों को लिखेंगे। ए का ए लिखेंगे, कै में आई जोड़ेंगे, कै में आई जोड़ेंगे, कै पूरा बन जाएगा और आई की मात्रा लग जाएगी एक आइक और कै इधर लिख दिया। हमारे पास में शब्द बन गया एक एक शब्द बन गया। अगला दूसरा उदाहरण हम और लेते हैं। दूसरा उदाहरण अपने पास आता है हित प्लस ए सी। अगला उदाहरण है हित प्लस ए सी। इसमें भी वही कंडीशन लागू होगी, प्लस से पहले तय आया है, प्लस के बाद में ए आया है। देखिए ही लिखा हुआ है, पहले अपन ही का ही लिख देंगे, ही का तो ही लिख दिया ऐसे कैसे। अब हमें करना क्या है, प्लस के पहले जो शब्दांश आया है उसके टुकड़े करने होंगे। तो प्लस के पहले आया है तय, तो तय का तय और ए बन जाएगा, तय और ए। फिर प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा देंगे और प्लस का निशान लगाने के बाद में ए लिखा हुआ है, हम लोग ए लिख देंगे और उसके पश्चात सी लिखा हुआ है, सी हमने लिख दिया सी। उसके बाद में जो प्लस वाला है, प्लस वाले को जोड़ देंगे। प्लस क्या है, प्लस ए और ए है। अब देखिए ए और ए को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ए और ए को जोड़ेंगे तो बन जाता है अपने पास में आई। क्या बन जाता है दोस्तों, आई बन जाता है। और बाकी शब्दांशों को ऐसे कैसे लिख लेते हैं, ही लिखा हुआ है, हम लोग ही लिख लेंगे। आधा तय लिखा हुआ है, हम लोग आधा तय भी लिख लेंगे और उसके बाद में सी लिखा हुआ है, हम लोग सी लिख देंगे। अब क्या होगा, अब और कौन कौन से को जोड़ना है, देखो तय आधा आ रहा है, तय भी आधा आ रहा है, तो तय में आई जुड़ेगा, तय में आई जुड़ जाएगा। और बाकी को लिख देंगे, ही लिखा हुआ है, हम लिख देंगे ही, तय में आई जोड़ेंगे तई और सी, शब्द बन गया हितैषी। अब देखिए इनमें क्या हो रहा है, यहाँ पर दो मात्रा आई, हमने पहचान लिया वृद्धि संधि का उदाहरण है। यहाँ पर दो सिंह की मात्रा आई, हमने पहचान लिया कि वृद्धि संधि का उदाहरण है। जहाँ कहीं दो सिंह की मात्रा आए वहाँ पर वृद्धि संधि का उदाहरण माना जाता है। और कुछ उदाहरण और लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं, कुछ उदाहरणों के माध्यम से वृद्धि संधि का और अधिक विस्तार करते हैं और विस्तार करते हुए हमें वृद्धि संधि को पढ़ते हैं। अगला उदाहरण अपने पास में आ रहा है, वो है पुत्र प्लस ऐषणा। अगला उदाहरण आता है पुत्र प्लस ऐषणा। इसका देखते हैं। देखिए प्लस के पहले और प्लस के बाद में जो शब्दांश है उनको हमें अलग अलग करना होगा। प्लस के पहले ये पू लिखा हुआ है, हम पू लिख देंगे। त्रय लिखा हुआ है, तय और रे, त्रय हो गया, तय रे और ए, त्रय। प्लस ए और से और अणा, इधर वाला लिख लिया सणा। ए अलग है, ए अलग लिख लिया हमने, ये ए अलग था, ए अलग लिख लिया। इसमें पू तय रे ए। अब देखिए इसमें योग किसको करना है, योग करेंगे हम ए और ए का, ए और ए का योग करेंगे। ए और ए का योग करने पर क्या बन जाएगा, आई बनेगा, आई। और बाकी के शब्दांशों को लिख लेते हैं। पू आधा तय रे
पुत्र और से और अणा, ये शब्दांश अपने पास में आए हैं। अब क्या करेंगे, इनका रे में ए जोड़ेंगे, ये बन जाएगा रई। पू त्यादा है, त्यादा पुत्रे सणा, शब्द बन गया पुत्रेषणा, शब्द बन गया अपने पास में पुत्रेषणा। अगला उदाहरण अपने पास में आता है, अगला उदाहरण है धन प्लस एसी, धन प्लस एसी। इसका देखते हैं, प्लस के पहले और प्लस के बाद में क्या क्या लिखा हुआ है, उनके टुकड़े करने पर क्या प्राप्त होता है। पहले लिखा हुआ है ध, हमने ध को लिख दिया। न लिखा हुआ है, न के हमें टुकड़े करने हैं, टुकड़े करने पर क्या हुआ, न और ए। प्लस ए लिखा हुआ है, ए लिख देंगे, और सी लिखा हुआ है, सी लिख देंगे। उसके बाद में ए और ए को जोड़ेंगे, ए और ए को जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा, अपने पास बन जाता है आई। और देखिए ध न लिखा हुआ है और सी, इसको जोड़ेंगे अपन, ध न में आई जोड़ेगा, नई और सी, शब्द बन गया अपने पास में धनेसी, शब्द बन गया धनेसी। और देखिए कुछ और ऐसे शब्दांश हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अगला उदाहरण अपने पास में आता है धन प्लस एषणा, धन प्लस एषणा। इसको देखते हैं, इसमें भी वही है, आधा न, आधा न नहीं, न और ए। देखिए ध न के टुकड़े करेंगे, न और ए, प्लस ए लिखा हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, ए का ए लिख देंगे, और आगे लिखा हुआ है से अणा, सणा लिख देंगे। इधर ध लिखा हुआ था, अब क्या करेंगे, इसके पश्चात हम लोग ए और ए, इनका योग करेंगे, ए और ए का योग करेंगे, ए और ए का योग करेंगे। इनका योग करने पर क्या बन रहा है, अपने पास में ध बन गया, और ए की जगह पर क्या आ गया, आई आ गया। इधर आधा न है, आधा न लिख दिया, से लिख दिया, अणा लिख दिया। अब इनको एक जगह कर देंगे, ध का ध, न में आई जोड़ा, नई, से णा, शब्द बन गया धनैषणा। अब देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, दो मात्राएं ऊपर आ रही है, तो जहाँ कहीं पर दो सिंह की मात्राएं आ रही है वहाँ पर वृद्धि संधि है। अगला उदाहरण है वसुधा, वसुधा प्लस एव, वसुधा प्लस एव। इस उदाहरण को देखते हैं, ये कौन सी संधि का उदाहरण है। देखिए यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर ए आ रहा है, आ और ए आए तो आई बनेगा। हमने पहचान लिया वृद्धि संधि का उदाहरण है। करेंगे कैसे, करने के लिए वै सु ऐसे कैसे लिख लिए, प्लस के पहले और प्लस के बाद में जो शब्दांश है उनको हम लोग अलग अलग लिखेंगे। अलग अलग लिखने के लिए क्या कर रहे हैं, ध और आ, शब्द बन गया ध और आ, बन गया धा, प्लस ए और बाकी बच गया वै। अब देखिए जो प्लस वाली संख्या है उसको हम जोड़ेंगे, प्लस वाली संख्या है उसको जोड़ना है, इसको जोड़ देंगे, वै सु, आ और ए की जगह क्या आएगा, आ और ए की जगह आएगा आई, यहाँ पर लिख देंगे आई। और ये ध लिखा हुआ है हम लिख देंगे ध, और वह लिखा हुआ है हम लिख देंगे वह। उसके पश्चात इनको एक जगह करेंगे, क्योंकि ये आधा अक्षर आ रहा है, इसको एक जगह करेंगे,
वै सु लिखा हुआ है, हमने लिख दिया वै सु। ध में आई जोड़ेंगे, धई बन गया धई। वसुधे वसुधई वै शब्द बन गया वसुधैव। क्या बन गया? वसुधैव। एक और उदाहरण लेते हैं, सदा प्लस एव। वृद्धि संधि का उदाहरण ले रहे हैं, सदा प्लस एव। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है सदा प्लस एव को। सदा प्लस एव को कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ये किसका उदाहरण है। तो देखिए दा और ए, पहले से लिखा हुआ है, हम लोगों ने से लिख दिया, और से लिखने के बाद में ये दा लिखा हुआ है, इस दा के टुकड़े करेंगे, टुकड़े हो गए दे और आ, बन गया दा। प्लस का निशान लगा दिया, उसके बाद ए लिख दिया, और उसके बाद में वह है, हम लोग वह लिख देंगे। इसके पश्चात क्या काम करना है? प्लस वाली संख्याओं को जोड़ना, प्लस वाले जो शब्द हैं उनको जोड़ना होता है। प्लस वाले शब्द कौन से हैं? आ और ए, ये प्लस वाले शब्द हैं। तो देखिए से और दे, आ और ए की जगह बनेगा आई, तो ये आई की मात्रा लग जाएगी सदैव, और वह का वह अपने पास बन गया सदैव। इसको एक बार मैं दोबारा लिख के बता देता हूँ। ये लो दोबारा लिख देता हूँ, कैसे बना। आ और ए की जगह बनेगा आई, आ और ए की जगह बन जाएगा आई। यहाँ आ और ए है, यहाँ पर बन जाएगा आई। और बाकी शब्द लिख लो, से का से लिख लो, आधा दे है आधा दे लिख लो, और वह लिखा हुआ है तो वह लिख लो। अब क्या करेंगे? इनको जोड़ देंगे। से दे में आई जुड़ेगा, दई, और वह का वह, सदैव शब्द बन गया सदैव। अब देखिए ये वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। कैसे? क्योंकि इसके ऊपर भी कितनी मात्रा आई है? 2 मात्रा आई है। वसुदेव कितनी मात्रा आई है? 2 मात्रा आई है। इसका मतलब ये सब वृद्धि संधि के उदाहरण माने जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि इनका विच्छेद कार्य किस प्रकार से करते हैं। वृद्धि संधि में विच्छेद कार्य किस प्रकार से होता है। अब पढ़ रहे हैं अपन विच्छेद कार्य कि वृद्धि संधि में विच्छेद कार्य हम लोग किस प्रकार से करें। अगला है विच्छेद कार्य। विच्छेद कार्य, विच्छेद कार्य हम किस प्रकार से करते हैं। वृद्धि संधि की बात चल रही है, तो वृद्धि संधि में हमारे पास में विच्छेद कार्य किस प्रकार से होता है। जैसे शब्द है अपने पास में ही तई सी, हितैषी शब्द आ गया हितैषी। इसको किस प्रकार से करेंगे? तो देखिए ही तय हित प्लस एसी बन गया, हित प्लस एसी। कैसे बन गया? यहाँ पर तो है ए, इसमें तो ए शेष रह गया, प्लस इसमें ए शेष रह गया। ए और ए के योग से क्या बन जाएगा? आई बन जाता है, शब्द बन जाता है हितैषी। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण और लेते हैं, मतक्य। मतक्य, मतक्य उदाहरण आता है। अब देखिए मत प्लस ऐक्य, मत प्लस ऐक्य। कैसे पता चला? यहाँ पर इसमें तो ए शेष प्लस इसमें आई शेष, ए और आई जहाँ पर आता है वहाँ पर क्या बन जाता है? वहाँ पर आई बन जाता है, तो शब्द बन गया मतैक्य। अगला है, अगला उदाहरण लेते हैं तथैव। तथैव, अगला उदाहरण लिया तथैव। तो देखिए इसमें क्या होगा? तथा प्लस एव, था, तथा प्लस एव। कैसे पता चला? यहाँ पर है आ शेष, यहाँ पर ए शेष, आ और ए। आ और ए के योग से क्या बना? आ और ए जहाँ बन जाता है वहाँ पर बन जाता है आई, तो बन गया तथैव। इसी प्रकार से कुछ और उदाहरण लेते हैं।
और उदाहरण में अगला उदाहरण अपने पास में आता है लोकेशणा। अगला उदाहरण आता है लोकेशणा। लोकैषणा। अगला उदाहरण हो गया लोकैषणा। तो देखिए लोकैषणा में क्या होता है, लोक प्लस ऐषणा। लोक, लोग नहीं, लोक प्लस ऐषणा। देखिए क है, इसमें एस एस है, ए है, ए और ए, जहाँ ए और ए मिलते हैं वहाँ पर आई बनेगा, शब्द बन जाता है अपने पास में लोकेशणा। इसी प्रकार से अगला और उदाहरण लेते हैं सदैव। अभी बताया था आपको सदैव, सदा प्लस एव। सदा प्लस एव क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर आ है और इधर ए है, आ और ए के योग से बना है आई, इसलिए बन गया सदैव। इसी प्रकार से दोस्तों हमने इस वृद्धि संधि को पूरा कर लिया है और इसके कुछ अपवाद बचे हैं। उन अपवादों को हमें बाद में अलग से वीडियो बना करके देंगे आपको। अपवाद कुछ संधियों में हर चीज़ हर जगह अपवाद होते हैं, तो इन अपवादों को हम आपको बाद में एक नया वीडियो बनाएंगे और उसमें आपको समझाएंगे। और अब कल से हम लोग ये संधि भी चालू रखेंगे, लेकिन संधि के अलावा हम लोग 10वीं क्लास 12वीं क्लास इनके भी वीडियो लेकर आने वाले हैं। और उसमें केवल हम हिंदी विषय के ही नहीं, लगभग सभी विषयों के वीडियो लेकर आने वाले हैं। इसलिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहे।